नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। विश्वविद्यालय का देखा अपडेट मॉडल। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कल अलीगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सोशल मीडिया समर्थकों को सीएम योगी की बधाई। सीएम ने की सोशल मीडिया विभाग गोरखपुर की सराहना। बीजेपी के सोशल मीडिया पर समर्थकों की भारी संख्या। सोशल मीडिया समर्थकों को सीएम योगी की बधाई। सीएम योगी ने कहा, सपोर्ट करने वाले लोगों का शुक्रिया, आप अदृश्य सुरक्षा कवच है। सपोर्ट करने वाले लोगों का धन्यवाद। यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला का डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया उद्घाटन। किसान आंदोलन पर जमकर बोले, कहा किसान आंदोलन नहीं चुनाव आंदोलन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं। राहुल गांधी अमेठी से हार कर गए। प्रियंका गांधी पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर भी हमला बोला। कहा, 2014 से पहले अखिलेश कब मंदिर गए थे बताते। चुनाव आते ही यात्रा और सम्मेलन याद आ रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे अयोध्या। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। कल अयोध्या की सड़कों पर निकालेंगे तिरंगा यात्रा। यूपी चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी का कमल सहेली क्लब अभियान। कमल सहेली क्लब के जरिए महिला वोटों पर नजर। 1918 मंडलों में गठित की जाएगी कार्यकारिणी। 27,700 शक्ति केंद्रों पर महीना प्रभारी नियुक्त। 2 अक्टूबर के बाद होंगे महिला मोर्चा के कार्यक्रम। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी के खासकर पूर्वांचल में बाढ़ के कारण इस वर्ष फिर व्यापक तबाही व बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन अति बेहाल हो गया है। अपेक्षित सरकारी मदद ज्यादातर कामची व हवा-हवाई होने से बेघर हुए लोगों का जीवन अति कष्टदायी हो गया है। उचित सरकारी मदद के अभाव में अति विपदा में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अपने समर्थक के हिसाब से मदद करने वाले बीएसपी के लोगों से पुनः अपील है कि वे बाढ़ पीड़ितों को बेसहारा न छोड़ें। अमेठी में प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। दीवार गिरने से हुई थी 3 बच्चों की मौत। पीड़ित परिवार से मिलकर व्यक्त किया शोक। प्रियंका गांधी दिल्ली के लिए हुई रवाना। मोसी एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुई प्रियंका। आज रायबरेली में होने वाले सभी कार्यक्रम हो गए थे रद्द। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए सांसद वरुण गांधी। सीएम योगी को लेटर लिखकर रखी कुछ मांगे। गन्ने के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। गुजरात के वडनगर से निकलकर दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक मोदी के पहुंचने की असली कहानी। देखे द रियल मोदी आज रात 9 बजे। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड टावर मामले में ट्विन टावर का ड्रोन सर्वे लगभग पूरा। आज भी टावर के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया जाएगा। आज सर्वे पूरा कर प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सर्वे ड्रोन रिपोर्ट को एसआईटी अपनी जांच में शामिल करेगी। बिजनौर में खो-खो की नेशनल खिलाड़ी का 8 दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे रखे स्लीपर के बीच में मिला था। इस घटना को लेकर डीआईजी मुरादाबाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस घटना को लेकर पीड़िता के घर वालों से बातचीत की। इस घटना को लेकर डीआईजी ने कहा है कि इस घटना से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। आगरा में हाथरस की पूर्व सांसद सारिका बघेल के पति पर मुकदमा दर्ज। हॉस्पिटल संचालक से बदतमीजी करने के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा। जान से मारने की धमकी देने पर दर्ज हुआ मुकदमा। यमुना पार अंबे हॉस्पिटल का मामला। थाना एतमादुल्ला में दर्ज हुआ मुकदमा।
वाराणसी में नीट सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ मामले में आरोपी मां बेटी चढ़ी पुलिस डरते बीएचयू ने सेकेंड ईयर की छात्रा है आरोपी बेटी। पटना का रहने वाला गैंग का मास्टरमाइंड, गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल, पूर्वोत्तर राज्यों में फैला है इनका नेटवर्क। आगरा में जंगल किनारे हैंड ग्रेनेड बम मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, चरवाहे किशोर को झाड़ियों में पड़ा मिला बम, सूचना पर पहुंचे हैंड ग्रेनेड बम मिलने की वजह को किया सील। एक्सपर्ट एवं के पहुंचने तक सील बढ़ती जा। लखनऊ में बच्चा चोरी करने वाले दंपति गिरफ्तार, दंपति ने चुराया था 2.5 महीने का बच्चा, 3 जुलाई को बच्चा चुराने का लगा था। आगरा में तीमारदार और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच विवाद, तीमारदार और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच जमकर हुआ बवाल, बगैर मास्क के प्रवेश को लेकर हुआ विवाद। तीमारदारों ने महिला से मारपीट का लगाया आरोप, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला, थाना शाहगंज के चौकी सराय का मामला। जेवर एयरपोर्ट के रोही गांव से भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी मूर्ति को किया विस्थापित, मूर्ति एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर थी, क्रेन की मदद से मूर्ति को दूसरे गांव किया गया शिफ्ट। विधि विधान से पूजा और हवन के बाद ही हनुमान की मूर्ति की विस्थापित किया गया, रूसी गांव से मूर्ति को बनवारी बाग शिफ्ट किया गया। सोनभद्र में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, प्रमुखता से दिखाई गई थी रिपोर्ट के नाम पर महालूट की खबर, पंचायती राज कमेटी ने बनाई जांच कमेटी, 15 तारीख को जांच के लिए पहुंच चुकी थी। लखनऊ में वायरल फीवर का कहर जारी, 2 साल की मासूम की मौत, मासूम बच्ची में थे डेंगू के लक्षण। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 35% पीड़ित बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चों में हो रही वायरल फीवर की शिकायत, साफ सफाई के मामले में फेल हुआ नगर निगम। अलीगढ़ में जिन्ना के खिलाफ बढ़ता विरोध, एएमयू छात्र संघ हॉल से जिन्ना की तस्वीरें हटाने की मांग तेज, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टॉयलेट में लगाई तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा एएमयू के बजाय टॉयलेट में होनी चाहिए जिन्ना की तस्वीरें, हिंदुस्तान के विलेन है जिन्ना। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम निर्गाजनी सहित लगभग 20 गांव के लोग आज भी पानी से चलने वाली पंचक्की का आटा खाते हैं। निर्गाजनी झाल पर स्थापित 168 साल पुरानी आटा चक्की अंग्रेजों के जमाने की है, जो 1850 में बनाई गई थी। रामपुर में मॉडल प्राइमरी स्कूल में टीचरों की मनमानी, छात्र छात्राओं को स्कूल में बढ़ाने के लिए 9 बजे तक भी नहीं आते स्कूल। के एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर टोल बूथ में घुसा, ट्रक के घुसने से महज 3 सेकंड पहले टीम कर्मी बूथ छोड़ देता है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। परिजनों के अनुसार लाठी डंडों से पीट कर किया गया हत्या, एसपी एएसपी की मौके पर पहुंचकर घटना की ले रही जानकारी। अम्बेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव, 35 वर्षीय युवक के शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस, जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के मसूदपुर गांव के निकट वाड़ी का पोखरा के पास झाड़ियों में मिला शव। बुलंदशहर थाना कानपुर क्षेत्र के गांव शेखपुरा में खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल पर गए किसान की ट्यूबवेल में करंट लगने से दर्दनाक मौत। परिजन किसान को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानपुर पहुंचे, वहां पर डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने किसान के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में आसरा कॉलोनी के मकान का छज्जा गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला समेत 4 युवा घायल। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को भेज दिया गया। गोंडा में दबंगों की गुलाम गुंडई, नाई की दुकान में घुसकर की मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल।
हमीरपुर में पुलिस की दबंगई आए सामने, युवक की बाइक की चाबी निकालकर नजर आई पुलिस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। ग्रेटर नोएडा में ई बाइक चलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में फरार आरोपी के घर कोर्ट की कुर्की की, नोटिस से चस्पा कर मुनादी की। सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी और एक गौ तस्कर घायल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के वायरस के 31,372 नए केस आए सामने, 37,880 रिकवरी, 219 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,623 नए केस, एक दिन में 46 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, एक दिन में 67 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 22 नए केस, एक दिन में 44 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 390 केस एक्टिव। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने, एक दिन में 40 मरीज की रिकवरी। गोंडा में वर्चस्व को लेकर भिड़े क्लिनिक संचालक में जमकर हुई मारपीट के दौरान एक युवक को आई गंभीर चोटें। बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहा था क्लिनिक, पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पक्का कुआं का मामला। जालौन में बदमाश पुलिस को दे रहे चुनौती, ताबड़तोड़ हो रही हत्याएं, घर के बाहर टहल रहे युवक की बदमाशों ने गला रेत कर की हत्या। अलीगढ़ में मकान की अचानक दीवार गिराने से मचा हड़कंप, लगातार बारिश के चलते डर गई दीवार। कानपुर में दोस्तों के साथ निकला ट्रांसपोर्ट व्यापारी हुआ लापता, अभी तक नहीं लग सका व्यापारी का कोई सुराग। पुणे में दुकान से घर लौट रहे युवक को मारी गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, बाइक नष्टी और मोबाइल लूट, बदमाश हुए फरार। शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, आवारा गोवंश की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। युवक की मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में फतेहपुर सिकरी पुलिस का सराहनीय कार्य, भक्तों के भेष में मंदिर में घूम रही थी चोर, चेन चोरी कर भाग रही थी महिला को पकड़ा। शामली में दुकान के अंदर जमकर चली लाठी डंडी, दुकान में घुसकर युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट। काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट फाटक के पास देर रात हुआ हादसा, ट्रक से भारी भरकम शीशा उतारने के दौरान 3 मजदूर दबे। वाराणसी लोलार कुंड में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की मैजिक पलटी, कई श्रद्धालु हुए गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में अस्पताल के वार्ड में घुसा पशु, अस्पताल परिसर में कर्मचारी रहे नादार। ड्यूटी रही सीएमओ की लापरवाही, जिला अस्पताल में बच्चों को एक्सपायरी ग्लूकोज बोतल चढ़ाने का मामला। मिर्जापुर में चोरी की साइकिल खरीदने पर कबाड़ी की पिटाई, अधेड़ कबाड़ी की पिटाई से हुई मौत। पिंडरा शारदा की नहर बाबतपुर राजवाह में पानी न छोड़े जाने से सूखने की कगार पर फसल। श्रावस्ती में 2 बाइक की हुई भीषण टक्कर, बाइक सवार 5 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। झांसी में इंडिया न्यूज की रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में कुछ लोगों ने डॉक्टर को जमकर पीटा, डॉक्टर की गाड़ी में भी जमकर की तोड़फोड़, मोहल्ले के दर्जनों लोगों पर मारपीट करने का आरोप। रुद्रपुर में कांस्य पदार्थ देश का रोजगार में एक लड़की को बार बार कॉल करना और अश्लील मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी, शिकायत पर परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़कर जमकर पीटा।
कोटद्वार में बड़ा हादसा होने से टला। कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस दुकान के अंदर जा घुसी। रुद्रप्रयाग मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मोटर मार्ग को ठीक करने की कर रहे मांग। टिहरी में पानी की किल्लत से जूझ रहा पेड्रा गांव। 70 परिवारों के आगे पानी की समस्या का संकट। T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली खुद कप्तानी छोड़ने की करेंगे घोषणा। रोहित बन सकते हैं कैप्टन। विकी कौशल की सरदार उधम सिंह 16 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। फिल्म में विकी के अलावा अमोल पराशर भी रहेंगे नजर। फिल्म सरदार उधम सिंह नाम के स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक है। सरदार उधम सिंह को 1940 में पंजाब के पूर्व उपराज्यपाल माइकल ओड्वायर की हत्या करने के लिए जाना जाता है। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा के सेट पर करीना कपूर की वापसी। करीना ने फोटो शेयर कर लिखा बैक विथ माय लव्स। पीएम मोदी ने एक लंबा लेटर लिखकर अक्षय कुमार की मां के निधन पर जताया शोक। अक्षय ने पीएम मोदी द्वारा भेजे गए लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जानकारी। के लिए समय निकालने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभारी। अमिताभ बच्चन स्टारर ऊंचाई में ड्वेनी डेंजोपा और सारिका की एंट्री। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से नेपाल में होगी। गोविंदा और कृष्णा की लड़ाई पर कश्मीरा शाह ने कहा, मैं सच कहूं तो इस विवाद में मुझे 2 पैसों का इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग मेरे लिए पिछले 5 साल से अस्तित्व में ही नहीं।